किसान साथियों, उड़द के लिए नम एवं गर्म मौसम की आवश्यकता बेहद ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होता है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। किसान साथियों, उड़द की फसल की अधिकतर जातियां जो होती हैं प्रकाश काल के लिए बहुत ही संवेदी होती हैं, क्योंकि वृद्धि के लिए इनको कम से कम भैया 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होना अत्यंत ज़रूरी होता है। 700 से 900 मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में उड़द को सफलतापूर्वक आप बिजाई कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट और शक नहीं है। तो नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई, छोटा दोस्त, गरीब दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका हृदयपूर्वक स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। साथियों, किसान साथियों, हमारे चैनल पे अगर आप फर्स्ट बार आए हो, चैनल पे हमारे नए हो, तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किसान साथियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यह हमारा कम से कम 2 से ढाई बीघा उड़द का खेत है। इसके पहले हमने उड़द की उन्नत खेती के बारे में आपको विस्तृत रूप में जानकारी दी थी। ठीक वही हमारा उड़द का खेत जो है, फसल है, जो आप देख रहे होंगे। मात्र 3 से 4 दिन के अंदर जो आप देख रहे हैं कि इनकी ग्रोथ और वृद्धि हुई है। वृद्धि के साथ साथ भैया एक एक पौधों से, एक एक तने से कम 12 कल्ले निकले हुए हैं। आपको मैं पास ले जा कर के भी एकदम बिल्कुल स्क्रीन के पास आपको दिखाता हूं और एक एक कल्ले आपको गिनाऊंगा। वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल रोग मुक्त किसान साथियों हमारा यह उड़द का फसल है। हालांकि रोग का प्रकोप इसमें हो गया था, कुछ रस चूसक कीटों का प्रकोप हो गया था, उसका हमने निवारण किया, स्प्रे किया, दवा का छिड़काव किया। तत्पश्चात हमको उस कीटों से छुटकारा पूर्ण रूप से मिल चुका है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारा उड़द का जो फसल है बिल्कुल हरा भरा और संपूर्ण स्वस्थ के साथ साथ देख रहे होंगे खरपतवार भी हमारे उड़द के फसल में बिल्कुल आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। हाँ, छिटपुट कहीं एकाध आपको दिख सकते हैं, वरन आपको खरपतवार मुक्त हमारा ये उड़द का फसल मिलेगा। किसान साथियों, उड़द की उन्नत पैदावार के लिए आपको मैं कुछ रासायनिक खादों का नाम बता देता हूँ जो कि हमने प्रयोग किया है। जैसे नाइट्रोजन कम से कम आपको 8 से 10 केजी या 12 केजी प्रति किलोग्राम आपको ले लेना है। प्रति एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ आपको 20 से 25 किलोग्राम तक आपको भैया पोटास लेना है, वो भी दानेदार पोटास लेना है। और उसके साथ साथ भैया आपको करीब करीब 10 से 15 केजी आपको लेना है, स्फुर लेना है। स्फुर एक खाद होता है, इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी किसी वीडियो में दे दूंगा। स्फुर आप अगर खाद के दुकान पे जाएंगे तो मिल जाएगा। आप इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ के दर से आप अपने खेतों में छिड़काव करें। और उड़द में जो कुछ ऐसे कीट फंगस होते हैं जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको उसकी विस्तृत रूप में जानकारी दी थी, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस डिस्क्रिप्शन से सारी जानकारी आप ले लेंगे कि अपने उड़द के फसल को कीट के प्रकोपों से, रस चूसक कीटों से आप कैसे बचाएंगे। तमाम जानकारी आपको उस वीडियो में दिख जाएगी, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको शेयर करूंगा। किसान साथियों, ऐसे आप उड़द की खेती कर सकते हैं। उड़द की खेती के लिए आपको सर्वोत्तम जो समय होता है भैया, आपको मैंने बता रखा है, फरवरी लास्ट मार्च तक होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताएं। किसान साथियों, अब यह है जो हमारा उड़द का फसल आप देख रहे हैं भैया, ये करीब करीब 70 दिनों में यह तैयार हो जाएगा। हमको इस उड़द की बिजाई करे हुए कम से कम 50 दिन हो रहे हैं। मात्र 20 से 25 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन के अंदर हमारा ये उड़द का फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होगा भैया। और उसके साथ सिंचाई की मैं आपसे बात करूँ तो हम हर 8 से 10 दिन पे क्या करते हैं, उड़द की सिंचाई कर देते हैं। और उसके साथ साथ भैया, अब आपको उड़द की बीज की मैं बात करूं आपसे, तो उड़द जो हमने बीज लिया था भैया, इसमें लिया था T9 किस्म की जो हमारी बीज आती है भैया। यह जो T9 बीज होता है, ये उत्तर प्रदेश यानी यूपी का ये बीज होता है, बट हमने बिहार में इसकी बिजाई करी। और आप देख रहे होंगे आपके सामने यह हमारा उड़द का फसल दिख रहा है। कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष की ज़रूरत नहीं होती है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। आपके सामने दिख रहा होगा किसान साथियों। अब मैं बात करता हूं आपसे कि अब भैया इसमें कुछ जो खरपतवार और कुछ जो कीट फंगस होते हैं उनका हमने बचाव कैसे किया, यह भी मैं आपको बताते चलूँगा। वीडियो की आखिर तक बने रहिएगा किसान साथियों। उड़द में सबसे ज़्यादा लगने वाला जो एक रोग होता है वह होता है पत्ती धब्बा रोग, उसको कहते हैं।
मूंग व उड़द या दोनों में अटैक करता है। यह रोग कभी कभी भारी नुकसान भी किसान भाइयों को पहुंचा देता है। यह एक महामारी का रूप भी ले लेता है। इसके रोग से जानते हैं क्या होता है? इसके रोग से भैया पौधों की वृद्धि बिल्कुल रुक जाती है, जिसके कारण से उपज पर भारी आपके नुकसान पड़ सकता है। रोगजनक पौधों की पत्तियों पर आक्रमण करने के साथ साथ यह क्या करता है किसान साथियों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी बहुत तेज़ी से यह प्रभावित करना शुरू कर देता है। किसान साथियों, इन सब के बचाव के लिए मैं आपको एक छोटा सा दवा का नाम बताता हूँ। अगर रोगों का अटैक हो चुका होगा तो तुरंत जल्द से जल्द इस दवा का आप स्प्रे करें, जो मैं बताने वाला हूं। जैसा कि हमने भी किया और करने के बाद देख रहे होंगे कि हमारा फसल बिल्कुल स्वस्थ और हष्ट पुष्ट है और इसकी पैदावार भैया कम से कम नहीं तो 4 से 5 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, वरन 6 से 7 कुंटल भी जा सकता है। इसमें कोई शक और या शंका की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके उड़द के फसल में पत्ती धब्बा रोग बनना शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ किसान साथियों यह पुरानी फलियों में भी संक्रमण का अटैक कर देता है भैया। अधिक धब्बे बनने की स्थिति में पत्तियां काली पड़ जाती हैं और फल भी इसके काले पड़ जाते हैं और ऐसे फलियों में दाने भी आपको बदरंग दिखाई देने लगते हैं। दाने सिकुड़ जाते हैं, फलियां सिकुड़ जाती हैं। तो किसान साथियों, अब इसके बचाव के लिए आपको क्या करना होगा? अगर ऐसी समस्या आपके उड़द के फसल में दिखे तो भैया इसके लिए आपको लेना होगा मेटिरम 55% प्लस में आपको लेना होगा पाइरोक्लोरास्ट्रोबिन 5% WG का, और उसके साथ साथ किसान साथियों 600 ग्राम दवाई को आपको क्या करना है, दोनों का मात्रा 600 ग्राम का होना चाहिए और दोनों को मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद आपको 200 लीटर पानी के साथ मिला करके अपने उड़द के फसल में छिड़काव शुरू कर दें। या आपकी उड़द की फसल में फलियां लगी हो या ना लगी हो, अगर आपके पत्तियों में पीले धब्बे दिखाई देना शुरू हो जाते हों, वाइट हल्का धब्बे दिखाई देना शुरू हो जाते हों, तो आप तुरंत यह उपाय करें, इन दवाओं का स्प्रे करें, छिड़काव करें, अन्यथा आपकी उड़द की जो पैदावार है नहीं होगी, वह चौपट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। किसान साथियों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताना साथियों। चैनल पे हमारे आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब करते चलें। फिर मिलेंगे कल किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। एक बार मैं दवा पुनः आपको रिपीट कर देता हूँ। आपको लेना होगा मेटिरम 55% प्लस में आपको लेना होगा पाइरोक्लोरास्ट्रोबिन 5% WG का, 600 ग्राम की मात्रा होगी दवा की और 200 लीटर पानी में इसको मिक्स करना है और प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका छिड़काव करना है। या अगर आपने 1 बीघे या 2 बीघे में करी है तो दवा की मात्रा को आधी कर दें, 1 बीघे में है तो आधी में आधी कर दें। यानी अगर 2 बीघे अगर आपकी उड़द की फसल है तो आप 300 ग्राम यानी 150 ग्राम की मात्रा रखनी है। 1 बीघे में अगर आपकी है तो दोनों का कम से कम आप 75 ग्राम की आपको दवा की मात्रा रखनी है। किसान साथियों, यह चीज़ आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी समस्या आपको समझ में आती हो वीडियो के माध्यम से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको सॉल्यूशन तुरंत देंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर हम तुरंत देंगे। तो चलते हैं किसान साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।